साथियों नमस्कार। साथियों, जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि लगातार सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूबर जिस प्रकार से जो पौड़ी में 144 नाली भूमि पर टाउनशिप बनाने की बात हुई, तो उस ज़मीन के मामले में लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है कि बाहर वालों को ज़मीनें बेची गई हैं, किस प्रकार से बेची गई हैं और क्यों बेची गई हैं। और आज मेरे साथ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो ज़मीन खरीदी है वो किस पर्पज़ से खरीदी, क्या खरीदी और किस प्रकार के उनके तथ्य, उनका सब पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की। तो आज मेरे साथ हैं कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं मनोज चौहान जी। मनोज चौहान जी मेरे स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया हमारा पक्ष रखने के लिए। जी मनोज जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ये पूरा प्रकरण है, क्या है पूरा ज़मीन का मामला? देखिए, हम जो है जो मीडिया में तरह तरह की जो खबरें चल रही हैं, मैंने भी कुछ देखी हैं और उसमें जो दो तीन जो आए हैं जिनमें प्रामाणिकता नहीं है। जैसे कहा जा रहा है कि बाहरी व्यक्ति, हम बाहरी कैसे हुए? हम 2003 से यहाँ के भूमिधर हैं और हम पूरी तरह से जब पात्र थे उसी कारण से पात्रता के साथ और शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए हमने कुछ ज़मीन यहाँ पर खरीदी। और ख़रीदने के पीछे क्या सूत्र है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी निवेशकों को यहाँ पर बुलाया था ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में, जिसमें हमें भी निमंत्रण मिला था और हमें कहा गया कि आप यहाँ पे रोजगार संवर्धन के लिए और यहाँ पर जो भी प्राकृतिक रिसोर्स हैं उनका संवर्धन के लिए यदि आप कुछ करें जिससे कि लोकल लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दें और उसके साथ आप कुछ करेंगे जैसे कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। जैसे कि कुमायूं रीजन आप देखें तो वहाँ पर टूरिज़्म बहुत संवर्धित हुआ है और पौड़ी कहीं तो भी थोड़ा पीछे चल रहा है। तो अगर बाहर के निवेशक यहाँ पर आके कुछ इस उद्योग की तरफ कुछ काम करेंगे तो इससे समग्र एरिया का विकास होगा और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की छवि मिलेगी। तो हम इस प्रकार यहाँ पर आए और कुछ ज़मीन हमने एक्वायर करी और इसके लिए जो भी विधि सम्मत नियम थे उनका पालन करते हुए उस ज़मीन को हमने ग्रामीणों से खरीदा और उनकी सबकी मर्जी के साथ खरीदा गया इसको। तो ये यहाँ तक की बात हुई कि भाई जो बाहरी वर्सेस लोकल की बात है, तो हम बिल्कुल आपके सभी के साथी हैं और भारतवर्ष के निवासी हैं और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई बात नहीं है। दूसरी बात आती है कि वहाँ पर किसी प्रकार के प्लॉट्स बाहरी लोगों को या लोकल लोगों को बेचे गए हैं, तो ना तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष में बिल्कुल ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि ना वहाँ पर एक भी पेड़ काटा गया है और ना ही वहाँ पर एक भी किसी प्रकार का प्लॉट या बोर्ड या किसी प्रकार का विज्ञापन दिया गया है। यदि कोई विज्ञापन किसी ने पढ़ा भी है तो पूरी तरह से भ्रामक है, निराधार है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल अधिकृत रूप से ये जानकारी दे रहा हूँ कि वहाँ किसी प्रकार का कोई विकास या किसी प्रकार का डेवलपमेंट तभी किया जाएगा जब शासन के द्वारा उसकी अनुमति होगी। और चूँकि हम बहुत पुरानी कंपनी हैं, हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जिससे हमारी छवि खराब हो और उस एरिया की भी छवि खराब हो। जिस तरह की जो जानकारियां दी जा रही हैं मीडिया में, मैं फिर एक बार आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि वो बिल्कुल निराधार हैं। उनकी प्रामाणिकता की जांच यदि करनी है तो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, सूचना के अधिकार के तहत कोई भी निकाल सकता है। और उन डॉक्यूमेंट में यदि कोई भी तथ्य ऐसा पाया जाए जिसमें हमने किसी भी नियम का उल्लंघन किया है तो हमें न्याय व्यवस्था पर और शासन पर पूरा यकीन है और हमें मालूम है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर बाहर आएंगे। वहाँ के लोगों की एक जिज्ञासा ये है कि जहाँ पर आप उसको वहाँ पर रिसोर्ट या कॉलोनी कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो उनका पानी है वो ये कह रहा है कि कहीं हमारा पानी ये लोग ले लेंगे तो फिर हमारे दिक्कत हो जाएगी। यही बात है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आज तक हमारे पास पानी का कनेक्शन नहीं है और ना ही हम किसी प्रकार का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार के वहाँ के लोकल लोगों को परेशानी ना हो और उनकी लाइन से पानी उल्टे उनकी लाइनों को सुधरवाने का कार्य हमने बिल्कुल निःशुल्क किया है। उनकी तरफ से जो डिमांड आई थी कि इस लाइन को सुधरवाया जाए तो हमने उसको सुधरवा के दिया और एक बूंद पानी हम उस लाइन से लेते नहीं। अभी अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन चला था जिसके बाद ये मामला लाइट में आया था। सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन में दिखाया गया था कि इस पर टाउनशिप बनेगी, यहाँ पर रिसोर्ट बनेगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा। जी ओके। ये विज्ञापन बिल्कुल भ्रामक है। जिन्होंने ये डाला था हमने उनको संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने उस विज्ञापन को हटा दिया और हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करना चाहते हैं, लेकिन अब उनका नंबर बंद आ रहा है और हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका आवास निवास कहाँ पर है, जिससे हम यदि हमारी छवि को धूमिल करने
करने की कोशिश की गई है, तो उसके लिए प्रॉपर कार्यवाही जो शासन द्वारा निहित है उसके तहत कार्यवाही करके इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए। मतलब आपका मानना है कि वो विज्ञापन कंपनी की तरफ से नहीं था? ना ही कंपनी के किसी वेबसाइट, ना ही कंपनी के किसी पेज, ना ही कंपनी के किसी हैंडल द्वारा वो प्रसारित या प्रचारित किया गया है। ये मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो आपने भूमि ली है, भूमि का जो प्रयोजन जब आपने ली होगी, तो जो अभी तो वो 143 शायद नहीं हुई है, अभी वो कृषि लैंड है आपके पास। जी, उस भूमि के कई सारे उपयोग जो हमें शासन द्वारा ही मार्गदर्शित किए जा रहे हैं कि किस तरह से हम उस भूमि को आगे उपयोग में लाएं कि उसमें इको टूरिज्म हो सकता है या किसी प्रकार का रिसोर्ट बन सकता है या कोई अफोर्डेबल हाउसिंग आ सकती है। ये शासन ही हमें मार्गदर्शित करेगा, क्योंकि एक पूरा डिपार्टमेंट है जो संवर्धन के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस है इस पर कि यहाँ पर कुछ उद्योग ऐसे आएँ जिससे कि लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिले और पलायन पर किसी प्रकार से कमी आए, पलायन में लोग यहीं पर उनको किसी प्रकार का रोजगार मिले। तो हम जो भी कुछ करेंगे वो इससे निहित होगा कि यहाँ उससे हम लोकल एनवायरनमेंट, लोकल कल्चर जो खान पान है, रहन सहन है, उसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब करे बगैर अगर हम कुछ अच्छा कर पाएँ, जिसे बहुत लोग कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने अच्छे अच्छे रिसोर्ट बनाए हुए हैं जिनमें बहुत सारे लोग पर्यटन में आके रुकते हैं, और चूंकि यहाँ पर ये मार्ग जो है आगे के तीर्थ स्थानों को कनेक्ट करता है, तो कई बार लोग जो है रात यहीं पे गुजारना पसंद करते हैं। तो उस तरह से रिलेटेड, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की हमारे पास शासकीय अनुमति नहीं है, तो अभी स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा और उस जमीन पर जितनी हरित व्यवस्था की जा सकती है पेड़ों के द्वारा, पौधों के द्वारा, फूलों के द्वारा, वो हम कर रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा अभी हमारा कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो मीडिया में इस तरह से चलाया जा रहा है, और ये मैं जानकारी आपको दे। आपके द्वारा खनन की भी परमिशन ली गई? जी, और आपने देखा होगा वो रोड जितनी उन्होंने परमिशन दी है उसी हिसाब से रोड का निर्माण, वो पहुंच मार्ग है, क्योंकि जब हम पेड़ लगाएंगे तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसे? उनमें खाद पानी निरंतर देना होगा, उनकी देखभाल करनी होगी, और उन्हें जानवरों से भी बचाना होगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे चरवाहे जो है अपने जानवर चराने के लिए लाते हैं, तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। तो उसी की व्यवस्था के लिए ये पहुंच मार्ग हमने बनाया था, जिसकी परमिशन ली है। और पेड़ों की जहां तक बात जो फैलाई जा रही है, आप आके कोई भी चेक कर सकता है, जितने पेड़ पहले थे उतने ही पेड़ लगे हैं। सिर्फ इस बरसात में एक पेड़ गिरा और वो भी हटाया नहीं गया है, वो पेड़ एज इट इज वहां पर है कि क्योंकि वो जिससे ये ना लगे कभी भी कि किसी प्रकार का हमने अवैधानिक कटाई का काम किया है। और जंगलात विभाग के लोगों से हम टच में हैं, उनकी जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही हम सड़क के बीचों बीच जो पेड़ है, अगर वो हमको अनुमति देंगे तो ही हटेंगे, अनुमति नहीं मिलेगी तो वो वैसे ही रहेंगे। ये थे मनोज चौहान, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी है कि किस प्रकार से यहाँ पे काम करने की बात रखी है। और वास्तव में लगातार पहाड़ों में पर्यटन के लिए हम लोग सरकारों पर निर्भर है कि किस प्रकार से पहाड़ों का पलायन रुके और किस प्रकार से पहाड़ों में उद्योग धंधे स्थापित हों। लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ों की अगर बात करें तो अगर कोई जो ज़मीनों के बेचने की बात करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि जब पहाड़ों में रोज़गार नहीं है और बहुत सारे गरीब परिवारों के पास ऐसी बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं, और इसीलिए जब उनके पास रोज़गार होता तो वो अपने आप काम करते, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है और उसका अच्छा दाम मिल जाता है, तब लोग उस ज़मीनों को बेच रहे हैं।